अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के सामने कोई जिद की थी क्या? सर हर पॉसिबल एक्सटेंट तक एवरी पॉसिबल थिंग जो हमारे बस में थी हम वो करते थे। अब भी हमें जिद करनी है, बस यहां पर चेंज ये है कि अब दिलवाने वाले आप खुद हैं। बी वेरी श्योर एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या चाहिए और उसके लिए क्या जरूरत है वो सब करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही भैया, हैशटैग चला दो आज से ही। झुकती है दुनिया जिद्दी इरादों पे। ध्यान रखिएगा हमेशा, इफ अगर आपकी जिद इतनी मजबूत है तो ऑब्वियसली दुनिया जो है वो आपके सामने झुकेगी ही झुकेगी। क्या आपने बचपन में कभी अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स के सामने कोई जिद की थी क्या? जिद किसी भी चीज को लेकर, कोई खिलौने को लेकर, किसी चीज को और खरीदवाने को लेकर कि हमें ये चाहिए, जिद की है कि नहीं की है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना, यस और नो? तो यस सर, करी है ना। और जब हम जिद करते थे तो थोड़ा सा तुम्हें बचपन में लेके चलता हूं, तुम्हारा क्या रहता था जरा बताना। जैसे कि मुझे वो फलाना खिलौना चाहिए, मैं अपनी ही बात करूं तो बचपन में एक जगह मैंने ये जो लेदर बॉल होती है, जब मैं छोटा ही था तो मुझे लेदर बॉल एक दुकान पे दिखाई दी और मेरी इच्छा हुई कि मुझे वो लेदर बॉल चाहिए भैया। पिताजी दोपहर में आए, खाना खा रहे थे, तो उनके सामने मैंने एक बार बोला कि मुझे वो लेदर बॉल दिलवा दो, तो उन्होंने बोला ठीक है दिलवा देंगे शाम तक। अब जिद इतनी मजबूत थी कि हमें वो चीज चाहिए, तो मैंने बोला अभी चाहिए भैया। दोपहर, जून जुलाई में दोपहर का टाइम था, 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो पिताजी बोले कि शाम को दिलवा लाऊंगा। मैं कहा नहीं अभी चाहिए। और थोड़ी सी एक्टिंग भी की, आया ना, थोड़ी एक्टिंग मतलब कि हाँ वो नीचे फर्श पे लेटने वाली, पुराने टाइम पे तो यही होती थी, खाना नहीं खाऊंगा और गुस्से हो जाऊंगा, बोलूंगा नहीं किसी से, इस टाइप की। तो भैया पिताजी लेके गए, बोले चल तेरे को दिलवा के लाता हूं, तो वो बॉल दिलवा लाए। मैं बड़ा खुश हो गया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या आपने बचपन में जिद की है? हाँ जी। किस एक्सटेंट तक गए हो? सर हर पॉसिबल एक्सटेंट तक एवरी पॉसिबल थिंग जो हमारे बस में थी हम वो करते थे। खाना नहीं खाना, फर्श पे लेट जाना, रोना, चुप हो जाना, किसी से बात नहीं करना, अपने आप को गुस्से में शो करना, और जैसे ही वो जिद कंप्लीट हो जाए हम खुश हो जाते थे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नाउ अभी सर हमें एक जिद करनी है। बचपन में जो हमने जिद की थी वो हमें दिलवाने वाले हमारे पेरेंट्स थे, हमने जिद की, उन्होंने दिलवा दिया। अब भी हमें जिद करनी है, बस यहां पर चेंज ये है कि अब दिलवाने वाले आप खुद हैं। आपको आईआईटी जेईई में सिलेक्शन चाहिए, जिद करो। किसके सामने करें सर जिद? खुद के सामने। अपने आप को इतना फोर्स कीजिए कि भैया मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए यहां पे अपने आप को फर्श पे लेट के थोड़ी दिखाओगे, नो सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मेहनत करके दिखाओ, अपने आप को और टफ बना के दिखाओ, अपने आप के जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट सेट करो कि आपको अपने आप के रूल्स तोड़ने में भी डर लगे। रूल्स मतलब कि डेली मैं लाइव क्लास अटेंड करूंगा, डेली मैं नोट्स रिवाइज करूंगा, डेली मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा। ये सब रूल्स आप अपने आप के लिए सेट कीजिए और अपनी जिद को पाने की जबरदस्त जिद कीजिए अपने आप के लिए और अपने आप के सामने। अब कोई और नहीं आपकी जिद पूरी कर सकता, आप ही हैं जो जिद पूरी करेंगे। ध्यान रखिएगा प्लीज, यस और नो? तो बी वेरी श्योर एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या चाहिए और उसके लिए क्या जरूरत है वो सब करके दिखाएंगे सर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? है ना, समझ पा रहे हो? हाँ यही तो है। अरे वाह, आई प्रॉमिस, बहुत बढ़िया। आईआईटी की जिद है, बिल्कुल सही भैया। हैशटैग चला दो आज से ही। अरे जे कहा है भैया? ये वाला हैशटैग हर फोटो के नीचे, वैसे फोटो तो मत डालो आप लोग बट जहां भी आप जाओ तो आपके दिमाग में एक ही हैशटैग घूमना चाहिए, दैट इज आईआईटी की जिद है। समझ में आया? हाँ। और झुकती है दुनिया जिद्दी इरादों पे, यस बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो दिस इज फॉर मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए।